सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में, जो कि कंप्यूटर से बहुत सारे सवाल आते हैं। हम आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको जो है करा देंगे, जो कि आज शुरू कर रहे हैं। और इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको हमेशा जाता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी कंप्यूटर का बुनियादी घटक है। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडार क्षेत्र है। एक केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई है को प्रोसेस करने का इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए, जो कि मेमोरी में संग्रहित रहता है। मेमोरी में ही संग्रहित तथा निर्देश का प्रोसेस होता है तथा आउटपुट प्राप्त होता है। मेमोरी का एक कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। कहने का मतलब ये हुआ, ये मेन पॉइंट यही है। सबसे छोटी इकाई इसको कह सकते हैं, जो सब कंप्यूटर के अंदर ये स्थित होता है। यह क्या करता है, और इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। कब? जब इसमें भंडार डाटा सब संचित होता है, ग्रहण होता है, तब वो जिसको जैसा चाहिए वैसा यह ग्रहण करता है और डाटा को क्या करता है, आउटपुट करता है। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। मेमोरी मेमोरी में जो होता है बहुत सारे सेल बटे होते हैं। ये जो दिख रहे हैं सेल, ये एक मिनट, ये जो पीला कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, सेल है, जिसमें हम बोलते हैं क्या, लोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकेशन बोलते हैं। हर लोकेशन का एक अलग लेवल होता है। ये लोकेशन मिल के क्या बनता है, एड्रेस बनता है। और एड्रेस क्या होता है, एड्रेस का उपयोग डेटा और निर्देश संग्रहण करने का, मतलब डेटा को जमा करेगा और जिसको ज़रूरत होगा उसको आउटपुट देगा। कौन? यही आपका एड्रेस। एड्रेस क्या है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है लोकेशन, और लोकेशन से मिलकर क्या बन गया, एड्रेस। सेल अब क्या है कि इसके कंप्यूटर में बाइनरी कोड होता है, जिसे लिखा रहता है 0 और 1 के रूप में नियुक्त होता है। इसमें क्या होता है, बाइनरी कोड होता है जो 0 और 1 से निरूपित होता है। 1 का मतलब होता है ऑन करना और 0 का मतलब होता है ऑफ करना। लोकेशन डेटा को संग्रह करने का मतलब होता है लिखना, और लोकेशन डेटा को प्राप्त करने का मतलब होता है पढ़ना। जैसे उसको ऑब्जर्व किया, कोई डेटा को सेव किया तो क्या हुआ, लिखना, और डेटा को पब्लिश किया, किसी को दिखाया तो हो गया पढ़ना। ये आपका मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड लेंथ किसी भी डेटा को क्या होता है, लंबाई में मापा जाता है। जो लंबाई में मापा जाता है उसको निश्चित बीट स्टोर किया जाता है, बीट में स्टोर किया जाता है। इसको बोलते हैं वर्ड लेंथ में क्या होता है, इसके जो बीट में नापा जाता है 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट हो सकती है। छोटी इकाई होता है। और बीट के इकाई जो एक्सटर्नल बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, इसके द्वारा जो है इसका निरूपित होता है, जो इसका संख्या 8 होती है। और एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होते हैं 7 होते हैं, ये 7 होते हैं, और ये क्या हुए 8 होते हैं। लोकेशन को जो है बीट के रूप में स्टोर करते हैं। जब बीट का स्टोर में करते हैं तो इसका कोई संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान हो गया 8, 16, 32, 64, इसके रूप में इसको नियुक्त करते हैं। बीट को बाइनरी डिजिटल में छोटी इकाई होता है, जिसको कौन दिखाता है, एक्सटर्नल बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, जो 8 बिट होते हैं। और अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 7 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी जो होता है 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी होता है। ये सेमीकंडक्टर, हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बना होता है, कैसे कैसे काम करता है, आगे हम बात करेंगे। यह जो होता है अस्थाई होता है, अस्थाई मेमोरी होता है। जो इसके प्रकार हैं कौन, रैम, प्रोरैम, ई प्रोरैम, ई
रोम। कैश मेमोरी ये होता है, और दूसरा होता है अस्थायी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं क्या, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, सब इसके बारे में बात करेंगे। और द्वितीय मेमोरी सहायक मेमोरी या बैकिंग स्टोर मेमोरी कहते हैं, जो ये सहायक का मतलब होता है कि बाहरी से हम इसको यूज करके डाटा को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसके बारे में हम विशेष बात करेंगे। इसके प्रकार देखिए क्या वो हैं, इनके प्रकार हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप हो गया, CD रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, DVD हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया। ये सब क्या होता है, बाहरी से लगता है कंप्यूटर में लगा के क्या होता है, इसको सेव किया जाता है, ठीक है। और वो दो वो था रैम और रोम, ये दोनों क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर स्थित होता है। एक होता है अस्थाई, एक होता अस्थाई। ये हो गया अस्थाई रैम, और रोम हो गया अस्थाई हो गया। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात किए हैं, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रैम क्या है, रोम क्या है, और द्वितीयक सहायक मेमोरी क्या है। तो चलिए।